कॉन्फ्लिक्ट्स में है। ये जो स्त्री पुरुष समानता का जो नैरेटिव समाज पर आघात किए हैं, उस नैरेटिव्स का परिणाम ये है कि हमारे घर की छोटी सी 3 साल की बेटी जो होती है, उसको उसके माँ बाप बोलते हैं ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। और वो 3 साल की छोटी सी बच्ची उसको ये नहीं समझता कि मेरे माँ बाप का ये कहना है कि मुझे मेरे एक लड़के जैसे, एक बेटे जैसे मेरे परिवार का आधार बनना है, उतनी उसकी समझ नहीं है। वो 3 साल की छोटी सी बच्ची ये विचार करती है कि मेरी माँ ने मुझे बेटा कहा है तो आई एम अ बॉय। So she starts wearing clothes like a boy, she starts having her body language like a boy, she don't like to drive scooty वगैरह, फिर वो उसको पल्सर बाइक ये सब अच्छा लगने लगता है। अब ये जो स्थिति है ये एक द्वंद्व का निर्माण करती है मन में। वो द्वंद्व ये है, इसे कहते हैं इनसाइट कॉन्फ्लिक्ट। ये मैंने ही दिया हुआ नाम है, आत्म प्रतिमा का द्वंद्व। आत्म प्रतिमा का द्वंद्व क्या है? वो निसर्गतः स्त्री है, बट एडॉप्टेड नेचर इज ऑफ अ मैन। उसका एक एडॉप्टेड नेचर जो है वो एक पुरुष का है। उसकी आधी शक्ति जो है वो इस द्वंद्व में जा रही है कि स्त्री से पुरुष का एडॉप्शन। अहिल्याबाई होळकर है, रानी लक्ष्मीबाई है, और भी जो बड़े बड़े नाम हम लेते हैं, वो इस प्रकार के किसी भी द्वंद्व में नहीं थे, इसलिए उनकी पूरी ऊर्जा उन पे कार्य पे वो गई। इसलिए शायद वो इतने पराक्रमी है और आज इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी हमारे पास 5 भी ऐसे नाम नहीं है। कई द्वंद्व है। ये आत्म प्रतिमा का द्वंद्व है कि जब ऐसी स्त्री जब आंख बंद करती है तब वो उसको उसकी प्रतिमा उसकी स्पष्ट नहीं होती कि वो पुरुष है कि स्त्री है। शरीर का धर्म है कि 11 बजे रोज अगर हम खाना खाते हैं तो 15वें दिन 11 बजे भूख लगती है। जब निसर्गतः स्त्री है जी रही पुरुषों के समान, ऐसी स्त्री में मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उनका ब्लड चेक कीजिए, उनमें एड्रेनल हार्मोन्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उनका शरीर अब एडॉप्ट हो गया है। अब उनको चेंज करना मुश्किल है। अब उनको उसी अवस्था में एक अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है, बस वही।